स्टूडेंट वेलकम टू टुडे सेशन। आज के सेशन में अपन देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस जो अपने रिमेनिंग रह गए थे। इससे पहले वाला एक सेशन था उसमें अपन ने स्ट्रिंग फंक्शंस को स्टार्ट किया था और उसमें अपन ने मेजर जो स्ट्रिंग फंक्शंस थे वो कवर किए थे, जिसमें अपना सब स्ट्रिंग एक इम्पोर्टेंट फंक्शन था, इसके बाद में लेंथ फंक्शन था, ओके, एंड उसके बाद में यू केस एंड एल केस, अपर केस लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए ये फंक्शन था। INSTR फंक्शन था अपना किसी भी स्ट्रिंग में पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये सारे फंक्शंस अपन ने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज अपन जो फंक्शन डिस्कस करेंगे वो लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन और फिर एल ट्रिम, आर ट्रिम एंड ट्रिम, देन कैरेक्टर कॉनकैट फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन बिना किसी देरी के। यदि आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसको आप देख लेना बिफोर मूविंग अहेड। ओके, तो अपन स्ट्रिंग फंक्शन का क्विक रिकेप कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं? ऐसे फंक्शंस जो इनपुट में आप लोगों का स्ट्रिंग वैल्यू लेते हैं एंड आउटपुट जो है इनका आप लोगों को स्ट्रिंग देखने को मिलता है या फिर न्यूमेरिक वैल्यू देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे फंक्शन जो स्ट्रिंग आउटपुट देते हैं ऐसे कौन से हैं? जैसे यू केस स्ट्रिंग इनपुट लेगा, स्ट्रिंग आउटपुट देगा, एल केस भी स्ट्रिंग लेगा, इनपुट आउटपुट भी स्ट्रिंग देगा। जो ये जो मिड फंक्शन है ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है, आउटपुट आपका स्ट्रिंग देखता है। लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग इनपुट लेता है लेकिन इंटीजर में या न्यूमेरिक आउटपुट ये देता है। लेफ्ट राइट ये सब स्ट्रिंग इनपुट स्ट्रिंग आउटपुट। INSTR स्ट्रिंग इनपुट लेता है लेकिन इंटीजर या नंबर आपको आउटपुट में देखने को मिलता है। एल ट्रिम, आर ट्रिम और ट्रिम ये स्ट्रिंग फंक्शंस हैं और स्ट्रिंग में इनपुट लेते हैं और स्ट्रिंग में ही आउटपुट आता है। कैरेक्टर फंक्शन जो है आपका न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट लेता है और स्ट्रिंग में आउटपुट देता है। और कॉनकैट फंक्शन स्ट्रिंग में इनपुट लेता है और स्ट्रिंग में ही आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली मैंने बता दिया आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं और इन फंक्शंस को वन बाय वन एक ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में अपन ने देखा है अपर केस फंक्शन ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। ये किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करता है, लाइक ये स्मॉलर केस है इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। एल केस फंक्शन बिगर जो अपर केस होता है उसको स्मॉलर केस में कन्वर्ट कर देता है। मिड फंक्शन या सब स्ट्रिंग फंक्शन या सब STR फंक्शन किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है या स्लाइस करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है। जैसे कंप्यूटर स्ट्रिंग है, इसमें से आप लोगों को थ्री पोजीशन से 4 लेंथ की स्ट्रिंग काटनी है तो इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं सब स्ट्रिंग। डिटेल में वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। कॉनकैट फंक्शन 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है। लेंथ फंक्शन आपका लेंथ निकालने का काम करता है। इसमें पर्टिकुलर कितने लेंथ है, जैसे कितने कैरेक्टर्स हैं, इनको अपन काउंट करके लेंथ बता सकते हैं इजीली। ठीक है, ये ऑलरेडी वीडियो इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है इस टॉपिक के लिए। INSTR फंक्शन ये आपको पोजीशन बताता है कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर की इस पर्टिकुलर मेन स्ट्रिंग में। जैसे 5 नंबर पोजीशन पे यू कैरेक्टर आपका आ रहा है तो ये भी अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेफ्ट जो फंक्शन है ये लेफ्ट साइड से यदि आपको कोई स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, जैसे लेफ्ट साइड से आपको 4 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है तो COMP आउटपुट में आएगा। ये आज अपन देखेंगे। कैरेक्टर फंक्शन भी आज अपन देखेंगे जिसमें कैरेक्टर की आज की वैल्यू अपन इसमें पास करने थे। आज की वैल्यू आप लोग जानते होंगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आज की वैल्यूज होती हैं, इनके कोरेस्पोंडेंट एक कैरेक्टर मैप होता है तो वो कैरेक्टर कौन सा है उसको देखने के लिए आप कैर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। राइट फंक्शन लेफ्ट फंक्शन की तरह होता है। राइट साइड से यदि स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, स्लाइस करना है, जैसे राइट साइड से 3 कैरेक्टर चाहिए आपको तो TER आउटपुट में आएगा क्योंकि लेफ्ट राइट साइड से 3 कैरेक्टर। तो इस तरीके से राइट फंक्शन आज इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपन। एल ट्रिम फंक्शन यदि किसी स्ट्रिंग में लेफ्ट साइड में कोई स्पेसेज हैं उनको यदि आपको हटाना है तो एल ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। और यदि किसी स्ट्रिंग में राइट साइड में स्पेसेज हैं उनको यदि आपको हटाना है तो आर ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। इनको भी आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो ट्रिम फंक्शन है ये आप लोगों का दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से यदि आपको कोई स्पेसेज हैं दोनों साइड से हटाने तो इसके लिए आप ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। डिटेल में डिस्कशन आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट जो फंक्शन है आज का है वो लेफ्ट और राइट फंक्शन, इनको डिटेल में देखते हैं। लेफ्ट फंक्शन जैसा मैंने बताया रिटर्न्स n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे ये इन्फॉर्मेटिक्स एक स्ट्रिंग है, इसमें आपने 3 पास किया तो लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स आपको आउटपुट में चाहिए। तो लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स कौन से हो गए? 1 2 3। ये लेफ्ट साइड होती है इस साइड में और ये राइट साइड होती है, ध्यान रखना। आप उल्टा मत कर देना, कन्फ्यूजन से एग्जाम में जल्दीबाजी में गलती करते हैं अपन। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर देखेंगे तो ये 3 कैरेक्टर कौन से हैं? INF। तो यहाँ पे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा INF। ओके, वेरी इजीली यू कैन गेस इट। अब जैसे आपका ये है इसके अंदर राइट फंक्शन, जैसे ये राइट फंक्शन है, राइट फंक्शन में क्या होता है?
रिटर्न्स n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द स्ट्रिंग। राइट साइड ऑफ स्ट्रिंग से यदि आपको n नंबर ऑफ कैरेक्टर्स निकालने हैं तो इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं राइट फंक्शन, ठीक है। तो जैसे ये इन्फॉर्मेटिक्स है, इसमें राइट साइड से 4 कैरेक्टर, तो राइट साइड से 4 कैरेक्टर कौन से होंगे, 1 2 3 एंड 4, ये राइट साइड से 4 कैरेक्टर्स हो गए TICS। तो यहाँ पे ये आपका आउटपुट देखने को मिलेगा राइट फंक्शन से। अब जैसे इसका छोटा सा एडवांस वर्जन देखते हैं। जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा, सेलेक्ट लेफ्ट सब स्ट्रिंग इन्फॉर्मेटिक्स 3,5,3। तो जैसे दो फंक्शन जब आपके आ जाते हैं एक साथ, तो उसमें इनर मोस्ट फंक्शन पहले इवेल्यूएट होगा। तो सब स्टेयर फंक्शन अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसका आउटपुट क्या आएगा आप लोग इजीली गेस कर पाएंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 3 पोजीशन से आपको 5 लेंथ की स्ट्रिंग काटनी है। ये कल की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, तो कर चुके हैं अपन। तो यहाँ पे 3 मतलब थर्ड पोजीशन पे F है, यहाँ से 5 कैरेक्टर आपको देखने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से 5 कैरेक्टर हैं FORMA। अब ये है, ये इसका जो आउटपुट है इसके लिए इनपुट बनेगा लेफ्ट फंक्शन के लिए। तो लेफ्ट फंक्शन के लिए ये हो गया इनपुट और ये हो गया 3। तो लेफ्ट साइड से 3 आप लोगों को इसमें काटना है। तो लेफ्ट साइड से 3 कौन से हो जाएंगे, FOR, ठीक है। सब स्ट्रिंग के आउटपुट वाली स्ट्रिंग पे चलेगा, ध्यान रखना है, आप INF मत कर देना इसका आउटपुट। यहाँ पे FOR आपको आउटपुट देखने को मिलेगा 4। कैसे आया मैंने यहाँ पे आपको बताया, पहले सब स्ट्रिंग का आउटपुट निकालना है, उसके ऊपर फिर ये लेफ्ट फंक्शन लगाना है (3 के साथ में, तो इससे आपका जो आउटपुट आएगा 4 आएगा। सेम वे में राइट फंक्शन में जैसे अपर एक फंक्शन दिया है, अपर राइट अपर इन्फॉर्मेटिक्स 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले इनर मोस्ट फंक्शन इवेल्यूएट होगा। अपर फंक्शन कल की वीडियो में अपन डिस्कस किया था, इससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग जो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन्फॉर्मेटिक्स पहले अपर में कन्वर्ट होगी और फिर आपको इसके ऊपर 3 लगाना है राइट फंक्शन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, राइट फंक्शन 3 लगाएंगे तो राइट साइड से 3 कैरेक्टर, राइट साइड से 3 कैरेक्टर कौन से थे, ICS, और ये भी कैपिटल में आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आंसर कैपिटल में आएगा, स्मॉल में यदि आप लिख देंगे इसको तो ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब आपने अपर फंक्शन लगाया नहीं। तो ध्यान रखना इसको, डबल फंक्शन जब आ जाते हैं तो इनर मोस्ट फंक्शन पहले अपने को इवेल्युएट करना है, उसके बाद में उसके बाहर वाला फंक्शन आपको अप्लाई करना है। ओके, अब अपन आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि टेबल पे भी आप लेफ्ट और राइट फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो कैसे करेंगे। देखिए जैसे एक टेबल है, इसमें एक कॉलम है नेम। अब आप जैसे ये सिंगल रो फंक्शन है, आपको पता है सिंगल रो और मल्टी रो फंक्शन में डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया था मैंने। तो ये नेम कॉलम पे जैसे आपने लिखा सेलेक्ट लेफ्ट नेम 4, इसका क्या मतलब है कि जो नेम कॉलम है इसके लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर्स आपको काटने हैं। तो लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर का मतलब हो गया कि जैसे मोहित है, मोहित के अंदर लेफ्ट साइड से 4 कैरेक्टर कौन से होंगे, 1 2 3 4, तो इसका आउटपुट आएगा मोही। फिर सेकंड वे में नैना, नैना के लिए NAYNA, इसके लिए 4 कैरेक्टर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 लेफ्ट साइड से, तो नयन, नयन आपका आउटपुट आ रहा है। उसके बाद में इरफान, इरफान के केस में भी आप लोगों का क्या होगा, 4 कैरेक्टर 1 2 3 4 इरफान। इस तरीके से नेहा, इस तरीके से इसी। तो लेफ्ट से 4 कैरेक्टर आपको निकालने थे, इसलिए ये आउटपुट आपको हर एक रो के ऊपर अप्लाई होगा। मोहित के लिए अलग से आउटपुट आएगा, नैना के लिए अलग से, तो इस तरीके से, क्योंकि ये सिंगल रो फंक्शन है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वीडियो में। अब देखिए ये फंक्शन है जैसे राइट नेम 2, अब नेम कॉलम पे राइट साइड राइट फंक्शन अप्लाई किया हमने। राइट फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो इस साइड से आपको देखना है 2 लेंथ की स्ट्रिंग काटनी है। तो मोहित जैसे नाम है, इसमें राइट साइड से 2 स्ट्रिंग कौन सी होगी, 1 2, यहाँ से इधर वाली साइड में देखना है, ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है। तो यहाँ पे दो कैरेक्टर कौन से हो गए, IT, तो देखो ये IT आ रहा है। फिर नैना, नैना के केस में क्या होगा, NAYNA, तो NA, ये 2 होंगे लास्ट वाले, तो ये NA आ गया। देखिए सेम वे में आप लोगों का इरफान, इरफान के लिए भी क्या होगा, इरफान के लिए AN होंगे लास्ट राइट साइड से 2 कैरेक्टर्स, तो ये इस तरीके से नेहा के लिए HA एंड इशिता के लिए TA आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लेते हैं, टेबल दे के आउटपुट बताइए, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको इसको आइडियली में एक बार चला के, आइडियली में नहीं सॉरी, MySQL क्लाइंट में आपको चला के दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। अब देखिए इसके लिए अपन सबसे पहले एक डेटाबेस मैंने बनाया है, उसको यूज करेंगे। सबसे पहले जैसे सेलेक्ट और लेफ्ट, और जैसे आप को मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट इसमें पास कर दीजिए, लेट्स सपोज कंप्यूटर साइंस, इस तरीके से आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब आपने लिखा राइट लेफ्ट साइड से 5 कैरेक्टर निकालिए, तो इसमें क्या होगा, COMPU,
5 कैरेक्टर हैं लेफ्ट साइड से, तो ये आउटपुट आएगा COMPU। यदि आप यहाँ पे राइट लगा देते हैं, राइट फंक्शन RIGHT, तो आपका आउटपुट आएगा राइट साइड से 5, तो राइट साइड से 5 क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5, तो IENCE, तो इसका आउटपुट क्या आएगा IENCE। देखिए IENCE आ रहा है। सेम वे में यदि आप इसको किसी टेबल पे लगाना चाहते हो तो टेबल पे लगा सकते हो, टेबल के किसी कॉलम पे। जैसे ये कॉलम है आपका सिटी, या ये सिटी कॉलम है, इसके लेफ्ट साइड के 3 कैरेक्टर चाहिए सारे, तो आप कैसे लिखेंगे सेलेक्ट लेफ्ट और यहाँ पे लिखेंगे सिटी कोमा 3, तो सिटी कॉलम के ऊपर लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर आपके आउटपुट में आएंगे। यहाँ पे फ्रॉम लिखना पड़ेगा टेबल का नाम, तो ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए न्यू HYD CHE MUM GUW इस तरीके से आ रहा है। अब राइट फंक्शन भी लगा सकते हो सेम वे में। राइट फंक्शन लगाना है तो आप RIGHT फंक्शन लिखेंगे। जिस कॉलम पे लगाना है, लेट सपोज मेरे को जेंडर कॉलम पे लगाना है, जेंडर कॉलम में राइट साइड से 2 कैरेक्टर मेरे को निकालने हैं, राइट साइड से 2 कैरेक्टर सभी के LE हैं, ठीक है। तो अब देखो सभी का आउटपुट LE आपको देखने को मिलेगा, तो LE बिकॉज सभी के लास्ट में राइट साइड से 2 कैरेक्टर LE हैं। ओके, अब जैसे कल अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था कि यहाँ से जैसे ये मोहित निकालना है, नैना निकालना है, तो यहाँ पे आप लेफ्ट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे लेफ्ट फंक्शन का, कल मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक बताया था। लेंथ निकाल रहे थे पूरे ईमेल आईडी की, फिर उसमें से यहाँ तक की INSTR से पोजीशन निकाल के आगे तक की स्ट्रिंग की लेंथ को सब ट्रैक कर रहे थे, फिर सब STR लगा रहे थे। तो आप लेफ्ट फंक्शन डायरेक्टली भी लगा सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, सेलेक्ट लेफ्ट और फिर जैसे ईमेल, और INSTR फंक्शन से अपन को पता है इसकी पोजीशन अपन इजीली निकाल सकते हैं ईमेल में @ की, और यहाँ पे ईमेल में @ की पोजीशन निकाल लीजिए, उस पोजीशन को यहाँ पास कर दीजिए और @ की पोजीशन -1 आप कर दीजिए। तो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कल जो अपन ने क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में INSTR फंक्शन का एप्लीकेशन में, उसको यहाँ पे भी आप लोग इसके लेफ्ट फंक्शन से भी वो काम आप कर सकते हो। क्वेरी कंपेरेटिवली आपकी थोड़ी छोटी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेरी आप लोगों को छोटा देखने को मिल रहा है। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसको आगे देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। ओके, जो नेक्स्ट फंक्शन है अपना वो है ltrim rtrim। ltrim rtrim बहुत आसान फंक्शन है, वेरी इजी। ltrim फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स गिवन स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग द लीडिंग वाइट स्पेसेस कैरेक्टर। यदि आपके किसी स्ट्रिंग के अंदर आगे जैसे स्पेसेस हैं, ये जैसे स्पेस हैं, दो स्पेस दिए हुए हैं कंप्यूटर के आगे, इन दोनों को हटाना है आगे से या पीछे से, तो उसके लिए ltrim rtrim फंक्शन का यूज करना। अब जैसे लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट मतलब एक्सट्रैक्ट करता था स्ट्रिंग, राइट फंक्शन राइट से सब एक्सट्रैक्ट कर रहा था स्ट्रिंग में से, वैसे ही ltrim फंक्शन लेफ्ट से आपका स्पेसेस को हटाएगा। जैसे इस स्ट्रिंग में लेफ्ट में 2 स्पेसेस हैं, तो ltrim फंक्शन लगाएंगे तो ये 2 स्पेसेस हैं इस आउटपुट में हट जाएंगे लेफ्ट साइड से। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे रिटर्न गिवन स्ट्रिंग, अब राइट rtrim फंक्शन सेम में राइट साइड से स्पेसेस, जैसे ये राइट साइड में 2 स्पेस हैं, इनको हटाना है। फर्स्ट वाले स्पेस देखो नहीं हटे, इससे ltrim से लेफ्ट के स्पेस हटते हैं, राइट के स्पेस नहीं हटते हैं, और rtrim से राइट के स्पेस हटते हैं, लेफ्ट के स्पेस नहीं हटेंगे। इसलिए देखो लेफ्ट के स्पेस 2 आ रहे हैं, लेकिन राइट साइड के जो स्पेस हैं वो हट गए। अब ये दिख नहीं रहे हैं, इसलिए आपको दिख नहीं रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, स्पेस दिखता नहीं है एक्चुअल में। तो इसको वेरीफाई आप कर सकते हो कि ये हटे कि नहीं हटे। तो सबसे इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले स्पेस के साथ जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ निकाल लेना है। जैसे ये स्पेस है, 4 स्पेस हैं इस स्ट्रिंग में, इसके साथ में मैं इसकी लेंथ निकालता हूँ तो 12 आ रही है। 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जैसे कंप्यूटर के आगे भी 2 स्पेसेज हैं और पीछे भी 2 स्पेसेज हैं, तो इसकी लेंथ आ रही है 12। ठीक है, अब मैंने ltrim फंक्शन लगाया, और ltrim फंक्शन क्योंकि आगे के 2 स्पेस रिमूव कर देगा, पीछे के 2 स्पेस नहीं रिमूव करेगा, तो आगे के 2 स्पेस रिमूव करने से लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 स्पेस घट जाएंगे, तो इसकी लेंथ बन जाएगी 12 से 10। तो देखिए 10 लेंथ आ रही है। तो इससे आपका वेरिफिकेशन हो रहा है कि ltrim फंक्शन लेफ्ट के स्पेसेस को ही हटा रहा है, यहाँ वाले स्पेसेस को नहीं हटाया, अदरवाइज लेंथ आपकी 8 हो जाती। तो इससे आप इंश्योर हो सकते हो। सेम वे में rtrim फंक्शन के लिए भी आप ये वेरीफाई कर सकते हो। सबसे पहले लेंथ निकाला अपन ने स्पेसेस के साथ में स्ट्रिंग का, तो स्पेसेस के साथ स्ट्रिंग का जो लेंथ आ रहा है वो 12 आ रहा है, और फिर मैंने rtrim फंक्शन लगाया तो इससे राइट साइड वाले जो स्पेसेस हैं वो तो हट गए, लेकिन लेफ्ट वाले अभी भी हैं, इसीलिए इसकी भी लेंथ क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो इसको आप इस तरीके से वेरीफाई भी कर सकते हो। अब अपन इसको SQL क्लाइंट में वेरीफाई करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे सेलेक्ट ltrim,
एल ट्रिम क्या करता है, लेफ्ट से स्पेसेस, जैसे ये कोई स्ट्रिंग है आई, मैंने स्पेस दे दिए यहाँ पे 3 स्पेस दे दिए, आई लव इंडिया, ठीक है, और फिर इसके बाद में राइट साइड में भी 3 स्पेस दे दिए। तो अब इसके अंदर जैसे एल ट्रिम फंक्शन लगाएंगे तो आपके आगे के स्पेसेस हट जाएंगे तीनों। तो अब देखिए आगे के स्पेस हट गए लेकिन पीछे के स्पेस अभी भी हैं इसमें। ये वेरीफाई कैसे करेंगे, ये इसके लिए वेरीफाई करने के लिए आप लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। लेंथ निकालिए बिफोर ट्रिमिंग, तो यहाँ पे जैसे 3 स्पेस आई लव इंडिया, फिर 3 स्पेसेस, और उसके बाद में एल ट्रिम फंक्शन का आउटपुट जो है उसको इसमें पास कर दीजिए लेंथ फंक्शन में, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि स्पेसेस हटे हैं या नहीं हटे हैं, ठीक है, आई लव इंडिया, ठीक है, और स्पेस 3 स्पेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 स्पेस आगे हैं 3 स्पेस पीछे हैं, तो लेंथ फंक्शन का आउटपुट और जो एल ट्रिम फंक्शन से जो लेंथ आएगी उसका आउटपुट में 3 का डिफरेंस आएगा। तो देखिए यहाँ पे टेबल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये नाम अपन ने सही नहीं लिखा फंक्शन का, इसलिए एरर आ गया। अभी एंटर करने से देखिए 18 आ रहा है ओरिजिनल लेंथ, लेकिन आगे के 3 रिमूव होने के बाद में स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 15 आ रहा है, ठीक है। सेम वे में आप आर ट्रिम को ट्राई कर सकते हो। आर ट्रिम फंक्शन राइट साइड से स्पेसेस को हटाता है, तो आर ट्रिम देखिए राइट से स्पेस हटा दिया, लेकिन ये लेफ्ट के 3 स्पेस आपके हैं, देखो इसमें लेफ्ट के 3 स्पेस नहीं आ रहे थे क्योंकि एल ट्रिम ने हटा दिए थे, लेकिन यहाँ पे देखो 3 स्पेस आ रहे हैं क्योंकि आर ट्रिम ने राइट के स्पेसेस तो हटा दिए लेकिन लेफ्ट के स्पेस नहीं हटाए। तो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, वही तरीका, ये वाले तरीके से अपन वेरीफाई कर सकते हैं। आर ट्रिम का आउटपुट देख लेते हैं, ये भी आपका 3 से डिफरेंस आएगा दोनों के आउटपुट में। देखो पहले इनिशियली 18 आ रही थी, अभी 15 आ रहा है क्योंकि राइट साइड के स्पेसेस हट गए हैं। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं और ट्रिम फंक्शन को देखते हैं। आई थिंक आपकी अब यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अब अपन देखते हैं ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन भी एल ट्रिम आर ट्रिम की तरह ही काम करता है, लेकिन ये जो एल ट्रिम लेफ्ट साइड से स्पेसेस को रिमूव कर रहा था और आर ट्रिम राइट साइड से स्पेसेस को रिमूव कर रहा था। यदि आपकी रिक्वायरमेंट है कि दोनों साइड से मेरे को स्पेसेस रिमूव करने हैं तो इसके लिए आप लोग ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे ट्रिम, जैसे कंप्यूटर के आगे 2-2 स्पेस मैंने लगा रखे हैं और यहाँ पे ट्रिम फंक्शन का यदि मैं यूज करता हूँ तो लेफ्ट से भी स्पेस हट जाएंगे, राइट से भी स्पेस हट जाएंगे, तो दोनों साइड से आपको स्पेसेस को हटाना है तो आप एल ट्रिम आर ट्रिम की जगह ट्रिम फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, अब जैसे इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हो लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे लेंथ है, कंप्यूटर के आगे 2-2 कैरेक्टर मैंने स्पेस लगा रखे हैं, यहाँ पे भी। अब देखिए यहाँ पे लेंथ निकाला मैंने तो 12 आ रहा था। अब एल ट्रिम आर ट्रिम के केस में लेंथ आपका 10 आ रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ 8 क्यों आया, क्योंकि इसने दोनों स्पेसेस को हटा दिया, लेफ्ट वाले को भी और राइट वाले को भी। इसलिए अपन बोलते हैं कि ट्रिम फंक्शन लीडिंग स्पेसेस और जो ट्रेलिंग स्पेसेस हैं दोनों को हटा देता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का ट्रिम फंक्शन होता है। अब ट्रिम फंक्शन का एक स्पेशल केस ये है, स्पेशल केस में जाने से पहले मैं आपको ये ट्रिम फंक्शन का थोड़ा सा आईडीएलई पे या फिर जो ये माई एसक्यूएल क्लाइंट है इस पर चला के दिखा देता हूँ। ट्रिम फंक्शन जैसे ये सेम स्ट्रिंग आपकी आई लव माई इंडिया, तो यहाँ पे ट्रिम करना चाह रहे हैं अपन इसको, 3 स्पेस मैंने आगे दे रखे हैं ऑलरेडी, आई लव इंडिया, ठीक है, फिर 3 स्पेस मैंने दे दिए। अब इसके बाद में यहाँ पे ट्रिम करेंगे तो आगे पीछे दोनों के स्पेसेस हटके। इसको वेरीफाई करने के लिए आपको बताया है लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे। तो लेंथ फंक्शन का यूज करने से पहले मैं यहाँ पे, अब देखिए इसमें क्या होगा, लेंथ आपकी 12 देखने को मिलेगी क्योंकि आगे के स्पेसेस भी हट जाएंगे और पीछे के स्पेसेस भी हट जाएंगे। अभी जो आउटपुट देख रहे थे आप लोग, इसमें आपका 15 आ रहा था एल ट्रिम आर ट्रिम करने के बाद में लेंथ, लेकिन अब की बार देखना 18 में से 3 तो आगे वाले हट गए, 3 पीछे वाले हट गए, तो 18 - 6 दैट विल बी 12 आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पे 18 आ रहा है और यहाँ पे 12 आ रहा है। अब जो स्पेशल केस मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिम केस का, ट्रिम से आप लोग, अब ये तो आपने बात की स्पेस हटाने की, स्पेस हटाने की तो बात ठीक है। अब यदि कोई स्ट्रिंग है उसमें कुछ और कैरेक्टर है, स्पेस के अलावा कोई और कैरेक्टर है, तो आप उसको कैसे हटाएंगे, यूजिंग ट्रिम फंक्शन। तो इसके लिए आप लोग ट्रिम फंक्शन का स्पेशल केस याद रखेंगे। लेट सपोज आपको स्पेस के अलावा कोई और कैरेक्टर आपको हटाना है। लेट सपोज ये क्वेरी जो है आपको, यदि ये एक स्ट्रिंग है जिसमें @ आगे पीछे लगे हुए हैं, अब ये आगे के यदि @ मेरे को हटाने हैं तो यहाँ पे मैं एल ट्रिम का यूज नहीं कर सकता। एल ट्रिम तो स्पेसिफिकली स्पेसेस को ही रिमूव करता है, लेकिन यदि मेरे को स्पेसेस हटाने हैं आगे से या पीछे से स्पेसेस हटाने हैं तो एल ट्रिम आर ट्रिम का यूज नहीं कर सकता मैं। सिंपल ट्रिम फंक्शन का यूज मैं करूंगा इसमें,
और ट्रिम फंक्शन का यूज में भी आप लोगों को ये बताना पड़ेगा कि मेरे को स्पेशल कैरेक्टर, बाय डिफॉल्ट जो ट्रिम है वो स्पेसेज को हटाता है आगे पीछे से, लेकिन स्पेसेज के अलावा यदि आपको कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर हटाना है तो उसके लिए आपको क्वेरी में बताना पड़ेगा कि जैसे ट्रिम फंक्शन से लीडिंग, ट्रिम फंक्शन के आगे पहले लिखेंगे, जैसे आपको ये @ हटाने हैं किसी स्ट्रिंग में आगे से, तो आप क्या लिखेंगे, ट्रिम, फिर लीडिंग लिखेंगे कैपिटल में या स्मॉल में, फिर उस सिंबल का नाम लिखेंगे जो आपको हटाना है, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में। ये जैसे मेरे को @ सिंबल हटाना है, फ्रॉम, फिर ये स्ट्रिंग जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो मैं लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा कि लीडिंग @ तो ये दो @ जो आगे वाले हैं ये हट जाएंगे, लीडिंग से आगे वाले हटेंगे। देखिए आगे वाले दो हट गए लेकिन पीछे वाले दो @ अभी भी हैं। तो लीडिंग, फिर सिंबल का नाम, सिंबल, फिर फ्रॉम, फिर ओरिजिनल स्ट्रिंग, उससे आपके लीडिंग सिंबल्स हट जाएंगे, जैसे @ सिंबल ही हटाना है। अब जैसे आप पीछे वाले स्पेसेज हटाने हैं या पीछे वाले जो स्पेशल सिंबल्स हैं ये हटाने हैं, स्पेसेज के लिए तो आप एल्ट्रिम आर्ट्रिम यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेस के अलावा कोई सिंबल है तो क्या करेंगे। अब जैसे ट्रेलिंग का यूज करेंगे, जैसे लीडिंग से आगे वाले @ हट रहे थे, ट्रेलिंग से आप लोगों का पीछे वाले @ हटेंगे। तो ट्रेलिंग @ फ्रॉम @ दिस इज डोमेन, ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो दो @ हैं ये गायब हो जाएंगे, आगे वाले अब रहेंगे। देखो इसके आउटपुट में देखो आगे वाले @ आ रहे हैं लेकिन पीछे वाले @ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लीडिंग से आगे वाले हटते हैं और ट्रेलिंग से पीछे वाले सिंबल्स हट जाते हैं। यहाँ पे @ की जगह कोई और सिंबल भी हो सकता है, जैसे नोट है तो आप नोट लगा लेंगे, वॉट एवर द सिंबल इट मे बी, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड दिस @ ओके। अब यदि आपको लेफ्ट और राइट से दोनों से आपको यदि कोई स्पेशल सिंबल हटाना है स्पेस के अलावा, तो उस केस में आप बोथ यूज करेंगे, बोथ @ फ्रॉम @ दिस इज डेमो @ तो इसमें क्या होगा कि आगे वाले @ भी हट जाएंगे और पीछे वाले @ भी हट जाएंगे। तो देखिए इसमें आपकी बात दिस इज डेमो आया आउटपुट में, क्योंकि इसने आगे वाले भी हटा दिए पीछे वाले भी हटा दिए। तो लीडिंग से हमेशा आगे वाले स्पेशल सिंबल्स हटते हैं, ट्रेलिंग से हमेशा पीछे वाले स्पेशल सिंबल्स हटते हैं, और बोथ से आपका दोनों टाइप से स्पेशल सिंबल्स हट जाते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इसमें ये ध्यान रखने वाली बात ये कि बीच में यदि कोई @ है तो वो नहीं हटेगा, बोथ लगा लीजिए, चाहे लीडिंग चाहे ट्रेलिंग, आगे वाले एग्जैक्टली और पीछे वाले एग्जैक्टली हटेंगे, बीच में यदि कोई @ है तो वो नहीं हटेगा, ये ध्यान रखना है ट्रिम फंक्शन से। ओके, तो बाय डिफॉल्ट ट्रिम फंक्शन स्पेसेज हटाता है, लेकिन स्पेसेज के अलावा भी यदि आपको कुछ हटाना है स्पेशल सिंबल्स को तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन देख लेते हैं अपने MySQL क्लाइंट में चला के कैसे ये वर्क करता है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसको कैसे चलाएंगे। सेलेक्ट, जैसे मैंने लिया कोई भी स्ट्रिंग ले लीजिए, ट्रिम है ना, और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे लीडिंग, फिर यहाँ पे सिंबल का नाम, जैसे नोट ले लिया मैंने सिंबल, फ्रॉम, फिर यहाँ पे लिख दिया नोट या अमेजिंग, फिर नोट एक और लगा दिया गिफ्ट, ठीक है, ऐसे नोट लगा दिया। अब इससे क्या होगा आप लोगों का, ओनली एंड ओनली कौन सा, ये है, तो इससे आप लोगों का कौन सा हटेगा, लीडिंग नोट हटेंगे। लीडिंग नोट हटा दीजिए इस स्ट्रिंग में से, तो लीडिंग वाले मतलब आगे वाले नोट हटा दीजिए, बाकी कुछ नहीं हटेगा, ये स्पेस भी रहेगा, ये नोट भी रहेगा, ये पीछे वाले नोट भी रहेंगे। ओनली कौन से नोट हटेंगे, आगे वाले नोट। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो ये MySQL सिंटैक्स एरर है, तो इसको अपन रिजोल्व कर लेंगे, एक सेकेंड। So it seems there is some problem with this space, we have put space after this trim, so अपने को ये रिमूव करना है, ये ट्रिम के आगे स्पेस नहीं आएगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। अभी देखिए इसका आउटपुट में क्या आ रहा है कि लीडिंग जो नोट हैं ये आपके हट गए हैं, बाकी नोट नहीं हटे हैं, बीच वाला नोट भी है और पीछे वाले नोट भी हैं। यदि आपको पीछे वाले नोट हटाने हैं तो आप लीडिंग की जगह क्या लिखेंगे, ट्रेलिंग, ये आपको ध्यान रखना है, TRAILING। यदि आप ट्रेलिंग लिख देते हैं तो आपके पीछे वाले नोट हट जाएंगे, आगे वाले नहीं, बीच वाला नहीं हटेगा। देखिए आगे वाला भी आ रहा है, बीच वाला भी आ रहा है, लेकिन पीछे वाले हट गए। यदि आपको बोथ हटाने हैं, लेफ्ट राइट दोनों, आगे पीछे से दोनों से हटाना है नोट, तो आप बोथ लिखेंगे, बोथ लिखने से आपके आगे वाले भी हट जाएंगे और पीछे वाले भी हट जाएंगे। तो देखिए बोथ से आपके पीछे वाले भी हट गए, आगे वाले भी हट गए, लेकिन बीच वाला नहीं हटेगा, ये ध्यान रखना, बीच वाले को आप नहीं रिमूव कर सकते, तो रिमेंबर दिस, ओके। तो आगे पीछे से कोई स्पेशल सिंबल आपको हटाना है तो यू कैन यूज दिस लीडिंग स्पेशल सिंबल फ्रॉम स्ट्रिंग, पीछे से हटाना है तो ट्रेलिंग स्पेशल सिंबल फ्रॉम
मेन स्ट्रिंग, ओके। एंड बोथ, यदि आगे पीछे दोनों से हटाना है तो बोथ स्पेशल सिंबल फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। अब अपन आगे चलते हैं और नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है कॉनकैट एंड कैरेक्टर। ये बहुत आसान फंक्शन है। कॉनकैट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स कॉनकैटिनेटेड स्ट्रिंग, इट एड्स टू स्ट्रिंग। यदि आपके पास दो स्ट्रिंग है जैसे कंप्यूटर और साइंस, इन दोनों को यदि आपको जोड़ना है तो यू विल यूज दिस कॉनकैट फंक्शन, कॉनकैट एंड देन राइट डाउन दी टू कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, ठीक है। ये स्ट्रिंग लिख देंगे और इसका आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कॉनकैट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और यदि आपको कैरेक्टर फंक्शन का यूज करना है तो आस्की कैरेक्टर जो होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आपका ए है, कीबोर्ड का ए है, उसका स्पेशल आस्की वैल्यू है 65, ठीक है। कैपिटल बी है, इसका है 66 एंड सो ऑन। कैपिटल जेड का है 90, ठीक है। स्मॉल ए है, इसका जो आस्की वैल्यू है 97 एंड सो ऑन। स्मॉल बी है, उसका है 98 एंड सो ऑन अप टू जेड। जो स्मॉल जेड है, इसका जो आस्की वैल्यू है 122। तो इस तरीके से हर एक सिंबल का स्पेशल आस्की वैल्यू होता है। उस आस्की वैल्यू से यदि आपको इस सिंबल का पता करना है तो इसके लिए कैर फंक्शन होता है। तो ये कैर फंक्शन यदि आप यूज करते हैं, सेलेक्ट कैर और उसमें आस्की वैल्यू पास कर देते हैं तो वो सिंबल रिटर्न कर, जैसे 97 पास करने से स्मॉल ए रिटर्न कर रहा है, तो आस्की वैल्यू 97 किसकी है, स्मॉल ए की। जैसे इस 65 यदि आप पास करेंगे तो 65 किसकी आस्की वैल्यू होती है, कैपिटल ए की। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। बस आपके जो आएगा क्वेश्चन भी आता है तो जनरली ए का याद रखिए, कैपिटल का, जेड का याद रखिए, कैपिटल जेड का, इसके बीच में आप ABCD का याद रखिए, 65 66 67, तो अप टू 90 हो जाएगा कैपिटल जेड का। और स्मॉल ए का 97 से स्मॉल बी का 98, स्मॉल सी का 99, स्मॉल डी का 100, ऐसे करेंगे कि स्मॉल जेड तक तो 120। तो इसका आप लोगों से जनरली पूछ लेता है, आएगा तो क्वेश्चन। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल समटाइम्स इट इज आस्क्ड, ओके। अब अपन देखते हैं जो कॉनकैट फंक्शन है, इसको टेबल पे कैसे लगा सकते हैं। जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट है, इसमें ये डेटा पड़ा हुआ है टेबल में। आपको जैसे दो दो कॉलम्स को कॉनकैट करना है, जैसे नेम और सिटी को आपको एक साथ दिखाना है, आउटपुट में स्पेस आना चाहिए बीच में। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसे टेबल दो कॉलम बने हुए नहीं आए, एक ही कॉलम में मर्ज होकर आ जाएगा इनका आउटपुट दोनों का। तो इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हो कॉनकैट फंक्शन का। तो कैसे यूज करेंगे, सेलेक्ट कॉनकैट नेम, जैसे नेम कॉलम एंड देन कोमा, देन स्पेस, दो स्ट्रिंग एंड देन 3। तो इन तीनों को कॉनकैट कर देगा। तो जैसे मोहित फिर स्पेस फिर न्यू दिल्ली, मोहित स्पेस आ जाएगा बीच में क्योंकि अपने स्पेस को भी यूज किया है, फिर न्यू दिल्ली आ जाएगा। फिर नैना हैदराबाद, नैना के बाद में हैदराबाद, इरफान स्पेस चेन्नई, नेहा स्पेस मुंबई, इशिता स्पेस गुवाहाटी, इस तरीके से आ रहा है। तो ये कॉनकैट फंक्शन का यूज कर सकते हो आप लोग दो कॉलम्स की वैल्यूज को एक साथ जोड़ने के लिए, ओके। अब अपन इसको आइडियली में या फिर ये जो MySQL क्लाइंट है इसमें अपन इसको चला के देखते हैं कैसे ये काम करता है। सेलेक्ट जैसे कॉनकैट, जैसे मेरे को दो स्ट्रिंग्स कॉनकैट करनी है, इंडिया इंडिया, फिर जैसे इसके बाद में देन जैसे न्यू दिल्ली, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो इन दोनों को यदि आपको कॉनकैट करना है और बीच में आ जाना चाहिए स्पेस, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो ये तीनों स्ट्रिंग्स आपका कॉनकैट होके एक ही आउटपुट में आ जाएगा, न्यू स्पेस दिल्ली। देखो इंडिया फिर स्पेस न्यू दिल्ली, देखिए जैसे ये इंडिया स्पेस न्यू दिल्ली। तो इन तीनों स्ट्रिंग को इसने मर्ज कर दिया। अब जैसे यहाँ पे डैश लगा दिया तो ये डैश बीच में आ जाएगा इन दोनों के बीच में, जैसे इंडिया डैश न्यू दिल्ली। तो ऐसे आपको यदि मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कॉनकैट करना है तो कॉमा सेपरेटेड इस कॉनकैट फंक्शन में अपन पास कर देंगे तो वो सारी जुड़ के आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे किसी कॉलम की यदि अपन बात करें तो MySQL के टेबल के कॉलम की बात करें तो जैसे अपने पास में एक टेबल है स्टूडेंट, यहाँ पे इसमें यदि अपन बात करें तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट, और यहाँ पे जैसे सेलेक्ट और नेम कोमा, जैसे कॉनकैट करना है, कॉनकैट दो कॉलम्स की वैल्यूज को कॉनकैट करना है, नेम कोमा, फिर स्पेस में आ जाना चाहिए कोमा, स्पेस आ जाना चाहिए आप लोगों का जैसे सिटी। तो सिटी, नेम और सिटी के बीच में कोमा आ जाए और एक ही स्ट्रिंग में ये लिखी हुई आ जाए, तो ये आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। तो इससे क्या होगा, दोनों कॉलम्स की वैल्यू एक साथ आ जाएंगे, बीच में कोमा भी आ जाएगा। अभी देखिए इसका आउटपुट, मोहित स्पेस न्यू दिल्ली,
नैना कोमा हैदराबाद, इरफान कोमा चेन्नई, बिकॉज ऑफ दिस। नेम आया पहले, फिर कोमा आया डबल कोट्स में, फिर यहाँ पे सिटी, तो तीनों वैल्यूज को इसने कॉन्केट कर दिया। तो ये कॉन्केट फंक्शन का एप्लीकेशन है। अब जैसे अपन देख रहे हैं कैरेक्टर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन जैसे 65 है, 65 आज की वैल्यू पे कौन सा कैरेक्टर होता है, जैसे ये ए है, ठीक है। सेम वे में 66 पे देखेंगे तो बी आएगा, 67 पे देखेंगे तो सी आएगा, ऐसे ही 90 के ऊपर देखेंगे तो आप लोगों का 89 पे देखेंगे तो वाई आएगा, और 90 पे देखेंगे तो जेड आएगा, और 91 पे देखेंगे तो आपका ये देखो स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, 92 पे देखेंगे तो आप लोगों का ये बैक स्लैश आ रहा है। ऐसे हर एक सिंबल की आज की वैल्यू होती है। अभी जैसे 95 देखेंगे तो 95 पे आपका अंडरस्कोर आता है, 97 देखेंगे तो 97 पे आप लोगों का स्मॉल ए आता है, 98 पे आप लोगों का जो है स्मॉल बी आएगा, एंड सो ऑन। 121 पे आपका स्मॉल वाई आएगा, और 122 पे स्मॉल जेड आएगा। तो आप ABCD का थोड़ा सा याद रखिए। 65 से 97 तक, 90 तक आपका कैपिटल केसेस वाली ABCD आती है, और 97 से आपका 120 तक स्मॉल केस वाली ABCD स्टोर होती है आज की वैल्यूज से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ये आइडिया रख सकते हो। तो इसके साथ ही आपका कॉन्कैट कैरेक्टर फंक्शन भी यहीं पे फिनिश होता है। अभी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस on the like button and share it with your classmates so that everyone can get benefited with this video. Thank you so much. See you in the next video.